हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो देख रहे होंगे कि आरआरबी ने आरपीएफ के लिए 4660 पोस्ट के लिए वैकेंसी को जारी कर दिया है। इसमें दो पोस्ट है, एक है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है और एक है आपके पास कांस्टेबल का पोस्ट है। तो देख रहे होंगे कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 452 वैकेंसी है और कांस्टेबल के पोस्ट के लिए 4208 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपके पास 4660 है। पिछले बार की तुलना में वैकेंसी आधी है, उससे हमें घबराना नहीं है। जितनी भी वैकेंसी है उसी के लिए हमें फाइट करना है। तो देख रहे होंगे कि इसका जो अप्लीकेशन का डेट है स्टार्टिंग, वो 15/4/2024 से स्टार्ट होगा और कब तक ले चलेगा तो 14/5/2024, मतलब 14 मई 2024 तक ले आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि हम लोग को लास्ट में फॉर्म भरना है। लास्ट में क्या होता है कि 2-3 दिन वेबसाइट जो होता है इसका ये क्रैश भी कर जाता है, तो जिस कारण क्या होता है कि कई बार आप फॉर्म भर नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि शुरू में ही इसका एप्लीकेशन को जो है फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग को बाकी लास्ट की जो परेशानी है उससे हम लोग बच सके। तो देख रहे होंगे कि दो पोस्ट है, एक सब इंस्पेक्टर के लिए और एक क्या है कांस्टेबल के लिए। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए आपको। अगर आप कांस्टेबल के लिए भर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि 10th तक का आपका डिग्री है तो आप कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं। इसका जो सैलरी है आपका सब इंस्पेक्टर के लिए सैलरी है 35,400 है और आपका कांस्टेबल के लिए 21,700 है। ये जो पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, ये लेवल 6 का पोस्ट होता है। देख रहे होंगे लेवल 6 का पोस्ट होता है, जो आपको स्टेशन मास्टर का पोस्ट होता है। और कांस्टेबल का पोस्ट जो होता है आपका, ये आप जैसे दिल्ली पुलिस में होता है, यूपी पुलिस का पोस्ट होता है, तो वह लेवल 3 का होता है। रेलवे में एक लेवल 2 का भी होता है, जिसका आपका 19,900 है पेमेंट। कितना? 19,900 पेमेंट है। ये है लेवल 3 के लिए। इसका पेमेंट कितना? 21,700 है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड देख रहे होंगे B1 है। इसमें कितना है? तो इसमें भी B1 है। दोनों के लिए B1 स्टैंडर्ड आपको चाहिए था। और एज देख रहे होंगे कि आपको सब इंस्पेक्टर के लिए देख रहे होंगे तो 20 से 28, और आपको कांस्टेबल के लिए कितना चाहिए? तो 18 से लेके 28। पहले 25 ही था दोनों का, 20 से 25 था, 18 से 25 था। क्योंकि कोविड के कारण जो है 3 वर्ष को हमें एक्सटेंड किया गया है। एज में क्या किया है? 3 वर्ष का हमें छूट दिया गया है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ होगा 3 इयर्स आपके एज में छूट दिया गया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, इसलिए आपके एज में 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो देख रहे होंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 15 तारीख से, 15/4/2024, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग कब होगा? तो क्लोजिंग होगा इसका 14/5/2024, 23:59। कितना? 23:59। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि आपके लिए एक विंडो खोला जाएगा, जिसमें क्या होगा कि करेक्शन के लिए आपको विंडो खोला जाएगा। वो कब से खोला जाएगा? तो 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक के लिए। इसमें क्या होगा कि आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन नोट में आप देख रहे होंगे कि क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कैन नॉट बी। आपने जो अकाउंट एक बार क्रिएट कर दिया है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। बाकी आप डाटा जो कुछ गलत भरे हुए हैं उसमें मॉडिफिकेशन होगा। उस मॉडिफिकेशन के लिए आपको मॉडिफिकेशन के लिए एक चार्ज लगेगा, पेमेंट चार्ज होगा, लिखा हुआ होगा मॉडिफिकेशन फी लगेगा आपको। आप ये कब कर सकते हैं? तो जब आपका एप्लीकेशन आपने फिलअप कर दिया तो उसके एक दिन के बाद, लास्ट डेट के एक दिन के बाद, 14 लास्ट है आपका, 14 आपका लास्ट है, 14 मई लास्ट है, तो 15 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या? तो 15 मई से आपका करेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको आपको कहां तक ले जाएगा? तो ये 24 मई तक ले आपको करेक्शन का ये देगा टाइम आपको। चलिए, अब देखिए क्या है कि दोनों में जो है आपको, तो जो डिजेबल आदमी है वो फॉर्म को नहीं भर सकते। जैसे कोई आंख से देख नहीं सकता है या कान से सुन नहीं सकता है या पैर से लाचार है, तो डिजेबल पर्सन होगा तो ना तो वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए भर सकता है और ना तो वो कांस्टेबल के पोस्ट के लिए भर सकता है।
और एक चीज और, जैसे आपको सब इंस्पेक्टर के लिए आपको डिग्री होना जरूरी है ग्रेजुएशन का, और इसके लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक पास। मैट्रिक पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप अगर लास्ट ईयर है, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में है, तो आपके पास डिग्री अगर नहीं है, आप उस केस में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट को नहीं भर सकते। लिखा हुआ कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई। मतलब अगर लास्ट ईयर में हो, अगर आपका एजुकेशन का डिग्री आपके पास नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते एज लिमिट क्या है इसका, क्या करते एज लिमिट। एज लिमिट देखते एसआई के लिए एज लिमिट क्या है। तो एसआई के लिए एज लिमिट पहले 20 से 25 था, क्योंकि कोविड-19 के कारण क्या कर दिया, 20 से 28 कर दिया है। अगर आपका 20 से 28 तक ले है, और 28 कहाँ तक ले होगा, तो ये 28 आपका 1/7/2024 तक है। 28 वर्ष आपका मैक्सिमम काउंट होगा 1/7/2024। 1 जुलाई 2024 तक अगर 28 वर्ष है तो ठीक है। इससे ज्यादा है, 1 जुलाई से ज्यादा, मान लीजिए आपका 2 जुलाई को आपको हो गया और आप 1 जुलाई के बीच में फिट नहीं बैठे, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 1 जुलाई तक आपका 28 वर्ष है, अगर जनरल में है आपका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर 1 जुलाई के बाद आ रहे हैं तो आपको फॉर्म को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। यहाँ साफ लिखा हुआ कि 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। क्यों दिया गया, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था। एज का रिलैक्सेशन कितना चल रहा है, तो 3 वर्ष है। जनरल का तो 3 वर्ष पहले 25 था, तो 28 कर ही दिए। इसके अतिरिक्त अगर SC ST कैटेगरी है तो 5 वर्ष आपको करेगा। SC में कितना करेगा, 5 वर्ष करेगा। और अगर OBC है तो OBC में कितना करेगा, तो OBC में 3 वर्ष लिखा हुआ है साफ साफ। अच्छा, इसके अतिरिक्त आप एक्स सर्विस मैन है तो उस केस में आपको 3 वर्ष और एक्सटेंड हो सकता है। OBC नॉन क्रिमिनल है तो 6 वर्ष हो सकता है, और SC ST है तो 8 वर्ष हो सकता है आपको। उसके बाद अगर कोई फीमेल विधवा है या डाइवोर्सी है तो उस केस में उसको जनरल के लिए 2 वर्ष एक्सटेंड किया गया है। OBC महिला के लिए 5 वर्ष, और SC ST महिला के लिए कितना किया गया है, तो 7 वर्ष किया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए जो है 20 से 28 है, इसमें जो मैक्सिमम एज जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैक्सिमम एज का लिमिट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2/7/1996 तक आप अगर जन्मे हैं, इससे पहले जन्मे हैं, तब आपको फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपका जन्म 1/7/1996 को होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। मैं काउंट कहां से किया जाएगा, मैक्सिमम काउंट किया जाएगा जनरल का 2/7/1996 तक। कितना काउंट किया जाएगा, तो 2/7/1996 तक के लिए काउंट किया जाएगा। अगर इससे पहले है अगर, तो आपको फिर काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो लिमिट है 28 वर्ष का वो पार हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 1/7/2024 तक ही आपका है, और 1 जुलाई, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 1 जुलाई 2024 तक ले आपका एज कितना होना चाहिए, 28, मैक्सिमम 28 होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2/7/1996 अपर लिमिट, 2/7 कितना 1996 है। OBC के लिए कितना 2/7/1993 है, और SC ST के लिए क्यों, क्योंकि 3 साल कम हो जाता है OBC में, आप ले चल रहे हैं, और SC ST में 5 साल कम कर दे रहा है, तो वही 1991 हो गया। और आप देख रहे होंगे कि अगर न्यूनतम बात किया जाए, 1/7/2024, 1/7/2024, इसके बाद नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद होगा तो आपका एज जो होगा जनरल का वो 20 वर्ष पूरा होगा नहीं। इसलिए जो न्यूनतम जो होना चाहिए 1/7/2024। अगर 1/7/2024 के बाद आकर आपका 2 जुलाई 2024 को जन्म हुआ है, तब तो आपका 20 वर्ष पूरेगा नहीं। 20 वर्ष नहीं पूरेगा तब तो आपका फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। 1/7/2024 के पहले तक ले जन्म है अगर, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे तो SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे तो जनरल हो। अच्छा, कांस्टेबल के लिए देख लीजिए, तो कांस्टेबल में आपको पता है 20 से 25 है, 20 से करे, 18 से कितना है, 25 है, 18 से कितना है, 25 है। कब था 18 से 25, पहले था। अब कितना हो गया है,
ये 18 से कितना हो गया, 3 वर्ष बढ़ा दिया था, कितना हो गया, 28 हो गया। और सब इंस्पेक्टर में कितना था, तो 20 से कितना था, 28, पहले था 25, अब कितना है, 28 है। कांस्टेबल में क्या था, 25 था, तो 25 को क्या कर दिया गया, जनरल के लिए 28 कर दिया। ओबीसी में आपको आपको बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए, और एससी एसटी में कितना कर दिया गया, 5 साल के रिलैक्सेशन है। मतलब कहने का मतलब, अगर ओबीसी होगा तो 18 से 31 तक ले होगा, और एससी एसटी होगा 18 से 33 तक ले होगा। ये फॉर्म भर सकते हैं। सेम केस वहां वाला भी है। 2/7/1996 के पहले नहीं होना चाहिए, 2/7/1993 के पहले ओबीसी नहीं होना चाहिए, और एससी एसटी 1991 से पहले नहीं चाहिए। इसका चूंकि लोअर लिमिट, चूंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि 18 वर्ष से एज में आपको काउंट कर रहा है सिलेक्शन के लिए, इसलिए आपको यहाँ 01/07/2006 लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि 01/07/2024 तक आपको यहाँ तक ले कितना साल हो जा रहा है, तो 18 साल हो जा रहा है। तो चूंकि 18 साल से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर 1 जुलाई के बाद आपका जन्म है तब तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 1 जुलाई 2006 के बाद आपका जन्म है, जैसे अगस्त में है 2006 में, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि 18 वर्ष आपका पूरा नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम कितने चरण में होगा, तो एग्जाम पहला होगा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर सीबीटी के बाद क्या होगा, तो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको दौड़ होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। फिर क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें छाती आपका नापा जाएगा फुलाकर, विदाउट फुलाए हुए। फिर इसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट होगा, और डॉक्यूमेंट के बाद फिर क्या होगा, मेडिकल होगा। इतने प्रोसेस के बाद आपका सिलेक्शन होगा। पहले क्या होगा, सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद फिर क्या होगा, पीईटी होगा, फिर पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। अच्छा, इसमें देख रहे होंगे कि एक चीज लिख रहा है कि 10 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट दिया जाएगा। सीबीटी में मान लीजिए 4660 है आपका, तो 4660 टोटल पोस्ट है। कितना पोस्ट है, 4660, जिसमें से 4208 किसके लिए था, तो 4208 था आपके लिए कांस्टेबल के लिए था। और इसके लिए कितना था, इसके लिए था 452 था। सब इंस्पेक्टर में कितना था, 452 था। तो क्या होगा कि दोनों में जो होगा 10 गुना ज्यादा रिजल्ट देगा। क्या होगा, 4660 का 10 गुना ज्यादा कीजिएगा, तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर आपको 46,660 रिजल्ट देगा पहला बार में जो सीबीटी होगा। और सीबीटी में कितना देगा, 46,660 को बुलाया जाएगा। फिर उसमें से छटेगा पीईटी में, कुछ पीएमटी में छटेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कुछ मेडिकल में छटेगा। अच्छा, निगेटिव मार्किंग का बात करेंगे तो कह रहा है कि 1/3 है। कितना है, तो 1/3 है। हर 3 क्वेश्चन के बाद आपका एक कट होगा। आपका 3 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो एक आपका सही कटेगा। बैंड आइटम के बारे में तो जानते ही हैं कि वॉच नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, लैपटॉप नहीं ले जा सकते, पेन पेंसिल नहीं ले जाना। आपको एग्जाम सेंटर पर वो सब अवेलेबल होगा। मेडिकल फिटनेस दोनों के लिए B1 कैटेगरी होता है। B1 कैटेगरी में है कि यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका फ्लैट फुट है, नॉक नी है, स्क्विंट आई है, कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब आंख से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, अगर फुट आपका फ्लैट है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर चश्मा भी पहनते हैं तब भी नहीं होगा। अच्छा, इसका फी कितना लगेगा, तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 500 रुपया है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटी और ईबीसी के लिए 250 है। अच्छा, इसमें भी क्या होगा कि 500 दीजिएगा तो 500 में से 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा। जिस भी बैंक अकाउंट से आपका कटा है पैसा, उसी बैंक अकाउंट में 400 रिटर्न हो जाएगा। कब होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब। और इसमें 250 रुपया रिटर्न हो जाएगा। 250 का 250 पूरे के पूरे रिटर्न हो जाएगा। कब किसको होगा, ईबीसी को होगा, एक्स सर्विसमैन को होगा, फीमेल को होगा, माइनॉरिटी को होगा। इनका पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जो ओबीसी है और जो जनरल है उनके लिए
100 रुपया कट करके 400 रुपया रिटर्न होगा। कब होगा? जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब। पैटर्न क्या होगा? तो 120 क्वेश्चन होगा आपको और 90 मिनट आपको टाइम होगा। कितना क्वेश्चन? 120 है और कितना टाइम रहेगा आपको? 90 मिनट होगा। हर एक सही क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलेगा? तो 1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग होगा तो 1/3 कटेगा आपका पास। अच्छा, इसमें आपको सिलेक्शन के लिए ओबीसी और जनरल को 35% लाना ही है और SC ST को कितना लाना है? 30%। अगर इतना नहीं लाया है तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। इतना लाने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जनरल के लिए कट ऑफ जो है आपको CBT 1 में वो 35% है और ओबीसी के लिए भी है और SC ST के लिए कितना है? तो 30% है। सिलेबस का बात करें तो 3 पार्ट में इसमें पूछा जाएगा। एक होगा अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 120 हो गया। अच्छा, मैथ में आप देखते होंगे कि अर्थमेटिक पूछेगा, एडवांस पूछेगा नहीं, तो नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप है, बिटवीन नंबर पूछेगा आपको। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है आपको वो पूछेगा आपको, जैसे बॉडमास का रूल हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, आपको एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। मतलब कि अर्थमेटिक का जो भी पोर्शन है, ग्राफ है, ये सभी पूछा जाएगा। मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है। अलजेब्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको इसमें बेनिफिट है क्योंकि एनटीपीसी में अलजेब्रा हो गया, एडवांस मैथ ज्यादा पूछा जाता है। और रीजनिंग में क्या है? तो रीजनिंग में आपको जितने चैप्टर है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, तो सभी का सभी पूछा जाएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल, ये सभी नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, ये सिलेबस आपको इसको देख लीजिएगा। जनरल अवेयर्स में क्या? पॉलिटी से पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से, जनरल साइंस से पूछा जाएगा, हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। ये इसका सिलेबस। इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। चलिए, अब क्या होगा कि जब CBT 1 में 10 गुना ज्यादा रिजल्ट देगा तो आइएगा, अब ये होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा? तो पहले दौड़ होगा। क्या होगा? दौड़ होगा। अच्छा, रेलवे का जो भी एग्जाम होता है जिसमें आपको SI का होता है और कांस्टेबल का होता है, उसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट औरों का अपेक्षा टफ होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? यहाँ देख रहे होंगे 800 मीटर का आपको लड़की के लिए, लड़का के लिए कितना है? 1600 मीटर का है। लेकिन लॉन्ग जंप देख रहे होंगे आपको, सब इंस्पेक्टर में जो देख रहे होंगे, सब इंस्पेक्टर में देख रहे होंगे तो 12 फीट है। और आपको फीमेल के लिए देख रहे होंगे सब इंस्पेक्टर में 9 फीट है। तो 12 फीट लॉन्ग जंप एक बहुत बड़ा बात होता है। अब सब इंस्पेक्टर में हाई जंप देख रहे होंगे तो 3 फीट 9 इंच है और लेडीज के लिए कितना है? 3 फीट है। और लेडीज के लिए देख रहे होंगे कि 800 मीटर का कितना में दौड़ना है? 4 मिनट में। और जेंट्स को कितना दौड़ना है? तो 1600 मीटर का जो होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। अगर यही आप कांस्टेबल का बात करिएगा तो 1600 मीटर दौड़ना है कांस्टेबल में, कितना में? 5 मिनट 45 सेकंड। टाइम और कम कर दिया जाएगा। और आपको लेडीज के लिए जो होगा तो यहाँ पे 20 सेकंड कम कर दिया जाता है, तो 30 मिनट 3 मिनट 20 40 सेकंड में आपको दौड़ लेना है। और लॉन्ग जंप हो जाएगा 14 फीट हो जाएगा। लेडीज के लिए आपको 9 फीट है, गर्ल्स के लिए, जेंट्स के लिए 4 फीट है हाई जंप है, और गर्ल्स के लिए आपको कितना? 3 फीट है। तो जेंट्स के लिए आपको 4 फीट डाउन हाई जंप है और लेडीज के लिए कितना है? तो 3 फीट है। औरों का अपेक्षा पीईटी जो होता है इसका डिफिकल्ट होता है। अच्छा, पीएटी जब हो जाएगा तो अब आ जाइए, आपको होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में देख रहे होंगे कि जो होता है मेल के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी में 165 है। अगर बात SSC GD में करिएगा तो 170 है। तो यहाँ पर अगर आपका हाइट कम भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल के लिए 157 है। SSC GD में भी 157 ही है। अब बात करेंगे SC ST में तो 160 है, फीमेल के लिए 152 है। अच्छा, चेस्ट, ये चेस्ट वाला जो पार्ट होता है ये केवल मेल पोर्शन के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। 80 हो जाता है बिना एथी किए हुए, फुलाए हुए। और फुला के कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए। SC ST कैटेगरी में तो 76.2 होना चाहिए, 81.2 होना चाहिए फुला का। और अगर
गढ़वाली है, गोरखा है, मराठा है, तब तो आपका हाइट कुछ कम चल भी जाएगा। गर्ल्स के लिए भी 155 चल जाएगा। और यहाँ पे 80 है और यहाँ पे कितना 85। हाइट में कुछ कम आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर गोरखा है, मराठा है, गढ़वाली है, डोगरा है, कुमाऊँ है, इस रीजन के हैं, तो आपका हाइट में आपको कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा, 1600 मीटर का दौड़ आपको एक ही बार दौड़ नहीं दिया जाएगा, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा, इसके लिए आपको 2 चांस दिया जा सकता है। बाकी के लिए कितना चांस दिया जाएगा? 1 चांस दिया जाएगा। अच्छा, अगर एक्स सर्विसमैन है तो तब तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देने का जरूरत नहीं है एक्स सर्विसमैन को। चलिए, और आपको 1600 मीटर और गर्ल्स के लिए 800 मीटर का दौड़ तो पूरा करना ही पूरा करना है। अच्छा, ये जो होता है इसका नंबर आपको जुटेगा नहीं, इसका नंबर जुटेगा नहीं। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको लाना ही लाना, इसमें पास करना ही पड़ना है, लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। मार्क्स किस पे जुटेगा? तो सीबीटी का जुटेगा आपको। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका मार्क्स जुटेगा। ये केवल आपको पास होना इसमें जरूरी है। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन का। तो जैसे रिजर्वेशन का बात करिएगा तो इसमें बात कीजिएगा तो आपको 452 सीट है, और इसमें बात कीजिएगा तो आपको 4208 सीट है। 4208 में क्या है कि देख रहे होंगे कि महिला के लिए 15% रिजर्व है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना रिजर्व कर दिया? तो एक्स सर्विसमैन के लिए 10%। तो टोटल का 10% हो जाएगा, तो 4208 का जो होता है 10%, 420 रिजर्व कर दिया किसके लिए? एक्स सर्विसमैन के लिए। अब जो 10-15% महिला है, इसको कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे अनरिजर्व में भी दिया गया है। कैटेगरी वाइज बात कीजिएगा तो कितना है महिला के लिए? तो 256 रिजर्व है। एससी में 95 रिजर्व है। एसटी में 15% होगा तो 47 होगा। ओबीसी में कितना होगा? 170 होगा। ईडब्ल्यूएस में कितना होगा? 63 होगा। तो टोटल महिला के लिए 631 है। 4208 का 15% कितना? 631 है जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी जो है वो पुरुषों के लिए है। इसी प्रकार से यहाँ बात करेंगे तो 452 में जो होगा, लेडीज के लिए बात करें तो 28 अनरिजर्व में है। एससी महिला में 10 है, एसटी में 5 है, ओबीसी में 18 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है। टोटल 68 महिला के लिए रिजर्व है यहाँ। अनरिजर्व में 157, 57, 28, ओबीसी में 104, ईडब्ल्यूएस में 38, टोटल 384 है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ भी आपको 10% रिजर्व है, और आपको सब इंस्पेक्टर में भी रिजर्व है और कांस्टेबल में भी रिजर्व है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि इसका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है, वो जो थोड़ा होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि 70% बच्चा जो होता है फेल करता है। क्यों फेल करता है? क्योंकि डिफिकल्ट होता है इसमें। तो इसमें आपको पहले से ही इस पर वर्क करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि फॉर्म भरने के बाद करिएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि लॉन्ग जंप आप कर ही नहीं पाइएगा, हाई जंप कर ही नहीं पाइएगा, तो दिक्कत में आ जाइएगा। इस अगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म को भरिए। कल 14 है, आज 14 है, तो कल 15 से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा भराना। तो 15/4/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भराना, और 14 तारीख तक भराएगा, 14/5/2024 तक ले भराएगा। कितना फी है? तो जनरल और ओबीसी के लिए आपको फी है 500 है, और ईडब्ल्यूएस महिला और माइनॉरिटी इस सब के लिए, एससी एसटी के लिए कितना है? 250 है। फी आपका रिटर्न होगा जब आपका, अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो जनरल का 100 रुपया को छोड़कर, ओबीसी का 100 रुपया को छोड़कर 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और महिला का जो भी लगा है 250 रुपये, वो पूरे को पूरे रिटर्न हो जाएगा। इस इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पिछले बार की तुलना में वैकेंसी तो कम ही है, लेकिन उससे हमको घबराना नहीं। हमें अपने कॉन्स्टेंट रूप से अपनी तैयारी को जारी रखना है, और हमें अच्छे तरीके से पढ़ना, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।